दोस्तों ये है मोटरोला का फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो अराउंड 56,000 के प्राइस पॉइंट में आपको फ्लैगशिप लेवल वाले प्रीमियम फीचर्स देता है जो नॉर्मली आपको काफी महंगे स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं। फ्लैगशिप कैमरा सिस्टम है और अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के साथ आता है। ये है मोटरोला सिग्नेचर और अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी काफी काम आएगी क्योंकि इस फोन को मैं पिछले 15 से 20 दिनों से यूज कर रहा हूँ और आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये ओपन बॉक्स डिलीवरी के साथ आता है। तो इसकी अनबॉक्सिंग डिलीवरी बॉय ने ही कर दी थी पर इसके बॉक्स कंटेंट्स मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह के ब्लैक बॉक्स में आता है जिसके बीच में मोटरोला सिग्नेचर लिखा है और नीचे साउंड बाय बोस लिखा है। मेरे पास ये 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है जो पेंटोन कार्बन कलर में है। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें मोटरोला की तरफ से लेटर मिलता है जिसके नीचे इस पेपर में रैप किया हुआ ये मोटरोला सिग्नेचर मिलता है। इस फोन को जब आप फर्स्ट टाइम हाथ में लेंगे तो ये प्रीमियम फील तो देगा ही, साथ ही काफी स्लिम भी है। फिर नीचे इसका 90 वोल्ट का ब्लैक अडेप्टर है जो USB-C पोर्ट के साथ आता है और फिर एक इसकी USB-C चार्जिंग केबल दी गई है। साथ ही एक चीज मैंने नोटिस की है, जो बॉक्स में पेपर यूज किया गया है इसमें परफ्यूम जैसी फ्रेग्रेंस है जो इसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को प्रीमियम बनाती है। फिर यहाँ ऊपर की तरफ एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है जिसमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्शन पिन दी गई है। तो ये सब आता है इस फोन के बॉक्स में। सबसे पहले इसके डिजाइन की बात कर लेते हैं। फोन को हाथ में लेते ही जो आपको सबसे पहली चीज नोटिस होगी वो है इसका बैक पैनल जिसका लुक और फील बिल्कुल फैब्रिक जैसा है। तो इस पर ना ही तो कोई फिंगरप्रिंट छपने की टेंशन है और ना ही ये लाइट में रिफ्लेक्ट करता है, ना ही ग्लास की तरह टूटने की टेंशन रहती है और फोन को बिल्कुल एक प्रीमियम फील देता है। यहाँ बीच में मोटरोला का लोगो है और ऊपर इसका स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसमें इसका 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। यहाँ इसका ड्यूल LED फ्लैश है और यहाँ पर इसका नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है। फोन के कलर से मैच करती हुई एल्यूमिनियम फ्रेम दी गई है और साइड से सिर्फ 7 mm स्लिम है। डिस्प्ले और बैक पैनल को एजेस पर हल्का सा कर्व किया गया है जिसके कारण ये फोन हाथ में काफी कंफर्टेबल फील देता है। इसका वेट 186 ग्राम है जो इस फोन की साइज के हिसाब से काफी लाइट वेट है। वैसे फोन साइज में काफी बड़ा है पर इसके लाइट वेट और स्लिम डिजाइन के कारण ये कॉम्पैक्ट फील देता है। फोन की फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का यूज किया गया है जो काफी स्ट्रॉन्ग और स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। जल्दी से इसके बटन्स और पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। राइट साइड में इसका वॉल्यूम अप डाउन बटन और फिर इसका साइड बटन दिया गया है। नीचे एक स्पीकर USB-C पोर्ट जो USB 3.1 Gen 2 पोर्ट के साथ आता है। फिर इसका माइक्रोफोन और इसकी सिम ट्रे दी गई है जिसमें आप 2 नैनो सिम डाल सकते हैं। ई सिम का ऑप्शन इस फोन में नहीं दिया गया है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऊपर डेडिकेटेड AI की दी गई है जिसे होल्ड करके आप मोटो AI एक्टिवेट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं पर मोटो AI के फीचर्स के अलावा आप इस पर कुछ और सेट नहीं कर सकते हैं। फिर ऊपर दोनों तरफ नॉइस कैंसिलेशन माइक, दूसरा लाउड स्पीकर और यहाँ डोल्बी एटमॉस की ब्रांडिंग दे रखी है। तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और आप इस फोन को हाथ में लेके कह सकते हैं कि आपने प्रीमियम और एक्सपेंसिव फ्लैगशिप फोन हाथ में ले रखा है। ये फोन IP68 और IP69 डस्ट टाइट और वाटर रेजिस्टेंट है जिसे 1.2 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक टेस्ट किया गया है। बाकी आपको जानबूझ के फोन को पानी में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वाटर डैमेज की कंपनी वारंटी नहीं देती है। फोन की फ्रंट साइड में 6.8 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है जिसका 1264 बाय 2780 पिक्सल्स का सुपर HD रेजोल्यूशन है 446 पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी के साथ। फुल HD रेजोल्यूशन के मुकाबले में इसमें आपको अराउंड 14% ज्यादा पिक्सल्स मिलते हैं। तो टेक्स्ट, फोटोज और वीडियोस सब कुछ काफी शार्प और क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं। एमोलेड डिस्प्ले है तो हर एक पिक्सल की अपनी सेपरेट लाइट होती है। जब डिस्प्ले में ब्लैक एरिया होता है तो उस जगह के पिक्सल्स पूरी तरह से बंद होते हैं जिससे आपको ट्रू ब्लैक कलर्स और काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। साथ ही 10 बिट की डिस्प्ले है जो 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर शो कर सकती है जिसके कारण फोटोज और वीडियोज में कलर्स काफी वाइब्रेंट होने के साथ नेचुरल भी लगते हैं। इसमें 165 हर्ट्ज की एडेप्टिव रिफ्रेश रेट दी गई है और LTPO डिस्प्ले होने के कारण इसकी डिस्प्ले मिनिमम 1 हर्ट्ज तक भी जा सकती है। तो फोन कंटेंट के हिसाब से रिफ्रेश रेट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है जिससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशन स्मूथ भी रहती है और बैटरी भी बेमतलब में कंज्यूम नहीं होती है। साथ ही इसकी टच सैंपलिंग रेट भी मैक्सिमम 360 हर्ट्ज तक जाती है। तो गेमिंग या फिर रेगुलर यूज में जब आप इसकी डिस्प्ले चलाएंगे तो इसका टच रिस्पॉन्स काफी फास्ट लगेगा। ये डिस्प्ले डोल्बी विजन और HDR10+ दोनों सपोर्ट करती है। तो जब आप HDR वीडियोस देखते हैं तो ब्राइट और डार्क एरियाज रियल लाइफ की तरह पॉप करते हैं और काफी अच्छी हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। इसकी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस
ब्राइटनेस 6200 निट्स तक की है। पीक ब्राइटनेस सिर्फ डिस्प्ले के छोटे HDR एरिया में अचीव होती है, लेकिन रेगुलर आउटडोर यूज में भी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर डिस्प्ले क्लियरली विजिबल रहती है। चारों तरफ ना के बराबर स्लिम बेजल्स दी गई है और स्क्रीन टू बॉडी रेशो अराउंड 92% का है, जिसके कारण फ्रंट से फोन का लुक काफी प्रीमियम और इमर्सिव लगता है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जिसमें से एक नीचे है और दूसरा यहाँ पर ऊपर दिया गया है। स्पीकर पर साउंड बाय बोस ट्यूनिंग मिलती है, साथ ही डोल्बी एटमॉस, हाई रेस ऑडियो, हाई रेस वायरलेस ऑडियो और स्नैपड्रैगन साउंड का सपोर्ट भी दिया गया है। बाकी दोनों स्पीकर्स फ्रेम के साइड में दिए गए हैं, तो साउंड काफी इमर्सिव लगता है और मूवीज देखते वक्त या फिर गेमिंग करते वक्त ऐसा लगता है आवाज अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है। सिक्योरिटी के लिए इसमें फेस अनलॉक और डिस्प्ले के नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और ये नॉर्मल ऑप्टिकल सेंसर नहीं है, बल्कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो फिंगर की 3D डिटेल्स को अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की हेल्प से स्कैन करता है, जिसके कारण ऑप्टिकल सेंसर के मुकाबले में सिक्योर और एक्यूरेट होता है। फिंगरप्रिंट सेंसर का रिस्पॉन्स काफी फास्ट है और फोन इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। फोन Android 16 और मोटोरोला के हेलो UI के साथ आता है। मोटोरोला का यूजर इंटरफेस काफी क्लीन और स्ट्रोक एंड्रॉइड जैसा लगता है। एनिमेशंस काफी स्मूथ है और फालतू के एड्स या फिर हैवी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती है। गूगल जेमिनी भी फोन में दिया गया है, जिससे आप वॉइस या फिर टेक्स्ट के थ्रू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं या फिर फोन के अलग अलग टास्क में हेल्प ले सकते हैं। सर्कल टू सर्च भी मिलता है, जिसका यूज करके आप स्क्रीन पर किसी भी प्रोडक्ट, टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट को सर्कल करके उसके बारे में डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बाकी गूगल फोटोज में मैजिक इरेजर, फोटो अनब्लर जैसे AI फीचर्स मिल जाते हैं। अब इसमें लेटेस्ट Android 16 है और इसके साथ 7 साल के सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट फ्लैगशिप लेवल का है। अब आ जाते हैं इस फोन के सबसे बड़े हाईलाइट पर, वो है इसका फ्लैगशिप कैमरा सिस्टम। नॉर्मली स्मार्टफोन्स में सिर्फ मेन कैमरा ही अच्छा होता है, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरा की क्वालिटी उसके मुकाबले में थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन मोटोरोला ने इस फोन में तीनों रियर कैमरास को बिल्कुल फ्लैगशिप क्वालिटी का बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी 50 मेगापिक्सल सोनी LYT-828 मेन कैमरा की। इस सोनी का प्रीमियम फ्लैगशिप सेंसर है, जो OIS और ऑल पिक्सल ऑटो फोकस के साथ आता है। इस कैमरा से फोटोज में डिटेल्स, डायनेमिक रेंज और कलर्स नेक्स्ट लेवल के आते हैं। HDR काफी एक्यूरेट है और हाइलाइट्स और शेडोज दोनों परफेक्टली बैलेंस रहते हैं। दूसरा कैमरा 50 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जो 12 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। ये ऑटो फोकस के साथ आता है और इससे आप 122 डिग्री एंगल की अल्ट्रा वाइड फोटोज ले सकते हैं। नॉर्मली अल्ट्रा वाइड कैमराज में कलर्स और एक्सपोजर मेन कैमरा से काफी अलग दिखते हैं, लेकिन इस फोन का अल्ट्रा वाइड कैमरा ऑलमोस्ट मेन कैमरा जैसी क्वालिटी देता है। कलर्स काफी कंसिस्टेंट रहते हैं और ऑटो फोकस होने के कारण ये मैक्रो कैमरा की तरह भी काम करता है। सब्जेक्ट के पास जाते ही मैक्रो मोड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और आप कुछ इस तरह की क्लोजअप फोटोज ले सकते हैं, जिसमें आप एक एक डिटेल को काफी क्लियरली देख सकते हैं। तीसरा कैमरा भी इसमें 50 मेगापिक्सल का है, जो 71 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है, जिसमें सोनी का LYT-600 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है, जो 3x ऑप्टिकल जूम और OIS के साथ आता है। इस कैमरा से आप काफी अच्छे क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं। पोर्ट्रेट फोटोज स्पेशली इसी लेंस से काफी प्रोफेशनल लगती है, क्योंकि 71 mm फोकल लेंथ के कारण बैकग्राउंड कंप्रेशन भी काफी नेचुरल मिलता है और जरूरत पड़ने पर आप इसमें 100x सुपर जूम तक भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम जूम पर क्वालिटी उतनी परफेक्ट नहीं रहती है, लेकिन इस फोन की इमेज प्रोसेसिंग नेक्स्ट लेवल की है, जो 100x जूम में भी प्रोसेसिंग के बाद काफी अच्छी विजिबिलिटी दे देता है। बाकी 30x तक आप इससे बेस्ट ऑप्टिकल क्वालिटी फोटोज ले सकते हैं और इस फोन की नाइट फोटोग्राफी पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट है। नॉर्मली फोन्स में नाइट फोटोज काफी डल लगती है, पर रात में ये फोन ऑलमोस्ट वैसी फोटोज कैप्चर करता है जैसे आपको आपकी आंखों से एक्चुअली दिखती है। स्ट्रीट लाइट्स, बिल्डिंग और स्काई का एटमॉस्फेयर बिल्कुल नेचुरल लगता है। नॉइस ना के बराबर है और डार्क एरियाज में भी डिटेल काफी अच्छी मिलती है। फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का सेल्फी कैमरा है, जो 21 mm की फोकल लेंथ के साथ आता है। इसमें सोनी का LYT-500 सेंसर यूज किया गया है। आप देख सकते हैं इस फोन की फ्रंट कैमरा की फोटोज भी नेक्स्ट लेवल की आती है, जिसमें डिटेल्स काफी अच्छी है। पर एक चीज मैंने नोटिस की है, जब ब्यूटी मोड पूरी तरह से ऑफ होता है तो आप फोटोज को जब जूम करके देखेंगे तो आपको थोड़ी सी स्किन स्मूथनेस देखने को मिलेगी। वैसे इस तरह की फोटोज देखने में काफी अच्छी लगती है, पर थोड़ा सा नेचुरल लुक कम आता है। बाकी फ्रंट और बैक दोनों कैमरा की पोर्ट्रेट फोटोज आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में सेपरेशन काफी क्लीन है और बैकग्राउंड ब्लर भी नेचुरल लगता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियर कैमरा से आप 8K डोल्बी विजन 30 fps और 4K डोल्बी विजन 60 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इस फोन से रिकॉर्डेड 4K वीडियो है, जिसको देखकर आप इसकी वीडियो क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं। फोन में जो जूम ट्रांजिशन है वो काफी स्मूथ है और क्वालिटी भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी लग रही है।
ये जो वीडियो देख रहे हैं मैं इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने 4K 30 FPS पर रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो को देखकर आप इसके फ्रंट कैमरा क्वालिटी का आइडिया लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं तो ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज में मुझे बेस्ट कैमरा फोन में से एक लगा। फोटोग्राफी हो, पोर्ट्रेट्स हो, जूम हो या फिर नाइट फोटोग्राफी, हर सिचुएशन में ये फोन कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है। इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है जो 3 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बना है, जिसके साथ डेली यूज में फोन बिल्कुल स्मूथ चलता है, एप्स फास्ट ओपन होती है, मल्टीटास्किंग में भी कोई इशू नहीं आता है और UI एनिमेशंस भी काफी स्मूथ रहती है। मैंने इसके साथ कई सारी हैवी गेम्स खेल कर देखी। हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर गेम्स बिल्कुल स्मूथली चल रही थी और जीपीयू ने सभी गेम्स के ग्राफिक्स को काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया। बाकी लॉन्ग गेमिंग या फिर हैवी कैमरा यूज के टाइम फोन थोड़ा गर्म जरूर होता है जो फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ नॉर्मल है। बाकी मेरे रेगुलर यूज में मुझे कोई मेजर लैग या फिर परफॉर्मेंस इशू देखने को नहीं मिला। ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें कॉपर मैश लिक्विड मेटल कूलिंग सिस्टम का यूज किया गया है जो सस्टेन्ड गेमिंग और हैवी टास्क के टाइम हीट को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसमें LPDDR5X रैम और फास्ट UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है। तो रैम और स्टोरेज दोनों ही फ्लैगशिप लेवल की है जिसके कारण एप्स का लोडिंग टाइम और फाइल ट्रांसफर स्पीड काफी फास्ट मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, Bluetooth 6 और NFC दिया गया है। ये इस फोन के Geekbench 6 ऐप के CPU और GPU बेंचमार्क स्कोर्स है जिन्हें आप बाकी फोन से कंपेयर करके इसकी परफॉर्मेंस का आइडिया लगा सकते हैं। इस फोन में 5200 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है और इतने स्लिम साइज में सच में इसका बैटरी बैकअप काफी ज्यादा अच्छा है। डेली यूज में सिंगल चार्ज पर फोन पूरा दिन आराम से निकाल देता है। बाकी बैटरी बैकअप हर एक की ब्राइटनेस, कैमरा, गेमिंग और नेटवर्क यूजेस के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, पर ओवरऑल मुझे इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा लगा। 90 वॉट की फास्ट टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट करता है और फोन 0 से 50% सिर्फ 15 मिनट में चार्ज हो जाता है। साथ ही 50 वॉट की टर्बो वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। ओवरऑल इसके स्लिम डिजाइन के हिसाब से इसकी बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग दोनों काफी इंप्रेसिव है। तो ये सब था इस फोन के बारे में। बेस्ट फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिलती है, हाई एंड डिस्प्ले है, प्रीमियम बिल्ड और अमेजिंग कैमरा सिस्टम है और सबसे बेस्ट इसमें आपको लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 60,000 के अंदर है और आप एक स्लिम बट पावरफुल स्मार्टफोन चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।